लेकिन आई डोंट थिंक कि भाभी ताबिज भाई को बुला चुकी। अब आप जान ही नहीं है तो हाँ, यही सच है। मैं आपके और सारिम के रिश्ते को कबूल कर ही नहीं सकती। और ना ही कभी करूंगी। जिस तरह आपने मेरी आंखों के सामने सारिम को मुझसे छीना था ना, देखिएगा उसी तरह आपकी आंखों के सामने सारिम मुझे अपनाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो सारिम के साथ जचती भी नहीं है। शुरू दिन से आप मुझे जहर लगती थी, लेकिन किस्मत के खेल देखे हर बार आपके सामने लाके खड़ा करती थी। ये ख्वाब है तुम्हारा, और तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। एक मिनट। आपको लगता है कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं होने देंगी? ज्यादा ही ऊंची उड़ान नहीं लगा रही हैं भाभी आप। ये मत भूलो सरिश कि मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत हूं। तुम्हारे माँ बाप के दिलों में अभी भी बसती हूं। सिद्दीकी एंटरप्राइजेस के मालिक की इकलौती बहू, जहां पर तुम पीए की पोजीशन पे नौकरी करती थी, और सबसे कीमती तारुफ तुम्हारे एक्स फियांसे की बीवी, जिस पर वो जान निछावर करता है। जिस बात पे आप इतना गुरूर कर रही है ना, ऐसे खाक में मिला दूंगी मैं उससे, समझी आप? और ये सारे माँ पे कोई जान मार नहीं छिड़कते। ये बात मैंने उस वक्त देखी थी जब मैंने आपके शौहर के साथ डिनर किया था, समझी आप? एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि आपने कभी उसे बीवी वाली मोहब्बत दी ही नहीं। और देखना, किसी दिन भी तलाक के कागजात आपको सर्व कर देंगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी असलियत तो मैं पहली मुलाकात में ही समझ गई थी। सच में मामा पापा ने तुम्हारी तरबियत करने में बहुत बड़ी गलती की। ये गलती दोबारा की ना तो तुम जानती नहीं हो क्या हश्र करूंगी मैं तुम्हारा। सच में हरफे गलत तुम जैसी लड़कियों के लिए ही बना है। चक्कर आ रहे हैं। एक और नए ड्रामे की तैयारी। क्या हो रहा है? सरिश, रानी, जल्दी आओ। आंटी अब सरिश होश में है, बस वो इंजेक्शन की वजह से थोड़ी सी नोट की है। मैं देख कर आती हूँ। नहीं आंटी, सिर्फ एक ही अटेंडेंट अलाउड है। एक दफा अंकल आ जाए फिर चली जाएगा। लेकिन हुआ क्या है सरिश को? अभी कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स आ जाए तभी कुछ पता चलेगा। बेटा वो ठीक तो हो जाएगी ना? आंटी है, बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं उसको कहती थी डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ।
अगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मामा बीमार थे क्या वो? नहीं बेटा, ऐसे तो बीमार नहीं थी वो, बस यही कंप्लेन करती थी, सर में दर्द है, सर में दर्द है। चीजें रख के भूल जाती थी और खाना खाना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अगर जबरदस्ती खिला भी देते थे तो वॉमिट कर देती थी। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। जी चलो, ये तो अच्छा हुआ बेटा तुम उस वक्त उसके साथ खड़ी थी, मतलब न जाने क्या हो जाए। रुमी, मेरा ख्याल है तुम्हें घर जाना चाहिए। आहिल तुम्हारे बगैर परेशान हो रहा होगा। वैसे भी अब फर्दर ट्रीटमेंट तो तभी होगी जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी। हाँ बेटा रूमी, तुम घर जाओ, सारे में से ले जाओ। नहीं आंटी, मैं यही हूँ आप लोगों के पास। रूमी को ड्राइवर छोड़ देगा। चले मामा, मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। चक्कर लगाती रहूंगी, फोन भी करूंगी आपको। सारिन, आप भी चले, वैसे भी सैरिश को होश आ गया है, फ्रेश होकर वापस आ जाएगा। नहीं रूमी, तुम जाओ। अंकल को इस वक्त मेरी मॉरल सपोर्ट की जरूरत होगी। मैं उन्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। क्या कंडीशन ज्यादा सीरियस है उसकी? आई डोंट नो, अब रिपोर्ट्स आएंगी तभी पता चलेगा। लेकिन प्लीज तुम दुआ करना और अम्मी को बता देना कि मैं इधर हॉस्पिटल में हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। आंटी प्लीज अब परेशान ना हो, बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ जीते रहो बेटा, बड़ी देर कर दी। जी अंकल, सैरिश हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं तो अकेले बौखला गई थी, सारे अभी भी वही हैं। बहुत सीरियस बात तो नहीं है ना? पता नहीं अंकल, लेकिन ऐसी कोई बात जरूर है जो सारे मुझसे छुपा रहे हैं, जो उन्हें पता है। इसलिए मुझे कहा कि घर चली जाओ। इंशाल्लाह खैर करेंगे। जी अंकल, लेकिन मामा पापा बहुत परेशान है उसके लिए। हाँ बेटा, परेशान तो होंगे ही। अभी कुछ साल पहले उन्होंने अपना बेटा गंवाया है और अब बेटी अस्पताल में पड़ी है, परेशानी तो होगी। चलो अल्लाह ताला अपना करम करे बेटा। मम्मी, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। चलेगा। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स ठीक है? आप फादर हैं पेशेंट के? जी मैम। मैंने सैरिश की रिपोर्ट्स देखी हैं। मुझे तो हैरत यह है कि आप लोग इतना लेट ट्रीटमेंट के लिए क्यों आए? क्या मतलब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, ना तो कभी उसे कोई चोट लगी, ना कभी बुखार हुआ, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव रही है। और आप कह रही हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। सारे हम सैरिश को कहीं और लेके चलते हैं। लेकिन तो खामखा मेरी बेटी को बीमार बना दी। अंकल देखिए, जरूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स हम लोग सेकेंड ओपिनियन भी लेंगे, लेकिन डॉक्टर सीमा शहर की बेस्ट न्यूरो सर्जन है। आई थिंक हमें इन्हें सुन लेना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। एक्चुअली हम सब ने अपनी जिंदगियों को इतना मसरूफ कर दिया है कि हम अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और कोई भी बीमारी एकदम से जाहिर नहीं होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली बीमारी
इस हद तक बढ़ जाती है। देखिए, मैंने आपसे कहा वो बिल्कुल ठीक थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उसके सर में दर्द था और उसे भूख भी नहीं लग रही थी। अगर थोड़ा बहुत खा भी लेती थी तो उसे उल्टी हो जाती थी, शायद उसको थकन भी ज्यादा हो रही थी। और एक और चीज जो मैंने नोट की, वो पिछले दिनों से कुछ सोने ज्यादा लगी थी। फैजान साहब, आप एक बात तो जानते हैं कि ट्यूमर में शदीद सर दर्द होता है और नींद नहीं आती। ज़ाहिर है उसकी नींद पूरी नहीं होती थी तो उसने पिल्स खाना शुरू कर दी और उस पिल्स की वजह से वो पूरा दिन सोती रहती थी। तो डॉक्टर प्लीज अब हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें जो सहरिश के लिए बेस्ट हो। देखिए, सहरिश इज़ यंग, शी विल सर्वाइव इंशाल्लाह। और फिक्र की कोई इतनी बात भी नहीं है, क्योंकि हम इनका ट्यूमर कीमोथेरेपी के ज़रिए श्रिंक भी कर सकते हैं और हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े। और बस एक फ़िक्र की बात इतनी नहीं है, आप लोग हौसला रखें। इनफैक्ट मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आई थिंक आप उन्हें बाहर ले जाएं। ये मेरी राय है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग पहले डिस्कस कर लें। ठीक है, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। क्या हो रहा है सारे? अभी तो ताबिश के जख्म ही नहीं भरे थे, अल्लाह ताला ने एक और इम्तिहान में डाल दिया। आपको हौसला करना होगा अंकल। अभी आपको आंटी को भी संभालना है। और वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है ना कि बाहर सहरिश का इलाज मुमकिन है, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस अंकल आपने हिम्मत नहीं हारनी है। बेटा कितनी हिम्मत करूं, अब नहीं होता बर्दाश्त। सुना था कि अल्लाह अपने नेक लोगों का इम्तिहान लेता है। न जाने अनजाने में हमसे कौन सी नेकी हो गई कि अल्लाह का इम्तिहान ही खत्म नहीं हो रहा। कैसे बताऊंगा कौसर को, कैसे समझाऊंगा कि उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस मुल्क में मुमकिन ही नहीं। अगर हमें अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है तो उसे मुल्क से बाहर लेके जाना। फैजान, ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमारे साथ? आंटी प्लीज हौसला करें और बस दुआ करें सहरिश के लिए। अब आप दोनों को ही सहरिश की विल पावर बनना है। अगर आप दोनों ही वीक होंगे तो वो भी हिम्मत हार जाएगी। सो प्लीज आंटी। कैसे हौसला करूं? जवान बेटे का जनाजा देख गया और मेरी लाडली बेटी इस हाल में कैसे बर्दाश्त करोगी? कैसे उसे मरता हुआ देखोगी? रूमी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर हो गई आपने, सब खैरियत तो है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है। सैरिश को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया है। साजिम, ये कैसे हो सकता है? अभी मिलकर आई थी, बिल्कुल ठीक थी वो। काफी ऐसे ऐसे सिम्टम्स थे जिसे वो कॉन्स्टेंटली इग्नोर किए जा रहे थे। बेचारे आंटी अंकल, मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जा रहे थे। रूमी, इट्स ऑलराइट बेटा। साजिम, ये कैसे हो सकता है? आई नो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए घर आया था। But I really think you should be there. तुम्हें इस वक्त उनके पास होना चाहिए। कैसी है मेरी बेटी? क्या सोच रही हो बेटा? मम्मी, यहाँ पे क्या कर रही हूँ? वो तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना, तो रूमी तुम्हें हॉस्पिटल ले आई थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? नहीं, लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। मुझे घर जाना है। मम्मी, मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज घर जाना। पापा कहाँ है? हम सब यहाँ हैं बेटा, तुम्हारे पास। सब सारिम भी है, रूमी भी है, मैं भी हूँ, तुम्हारे पापा भी, सब हैं। आप प्लीज बाहर वेट कर लें। मामा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सारिम ने सारी मालूमात कर ली है। लंदन में बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा उसके, और जैसे ही ठीक हो जाएगी आप लोग वापस आ जाएगा। रूमी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले ताबिश और अब सैरिश। अल्लाह ना करे सैरिश को कुछ हो। और मैंने सुना है कि ब्रेन ट्यूमर में अगर वक्त पर सही इलाज हो तो आप सेहतयाबी की जिंदगी गुजार सकते हैं। बस बेटा दुआ करो सैरिश के लिए। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं चाय लाती हूँ। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा रूमी। तुम जाओ, जाके जरा सैरिश को देखो। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। मामा, मुझे नहीं लगता बार बार डिस्टर्ब करना मुनासिब है। आप परेशान हो। चलो बेटा, चलो शाबाश।
मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें बस माइग्रेन का अटैक हुआ था। हाँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है ना। रिपोर्ट्स दिखाए मुझे मेरी। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी बीमारी के बारे में जानकर डर जाऊंगी तो ऐसी बात नहीं है। नहीं हूं मैं कमजोर, मुझे बताएं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बीमारी को भी हरा देगी। हमेशा जीतती आई है ना, इस बार भी वो जीतेगी। मम्मी बताए ना क्या हुआ है। ब्रेन ट्यूमर। लेकिन बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है। वे लंदन लेके जाएंगे, वहां तुम्हारा इलाज होगा। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर अंडर कंट्रोल हो। आप चली जाए मम्मी, मुझे कुछ देर अकेला रहना। मम्मी प्लीज जाए। कैसा लगा अपना नया कमरा भाभी? आपके औकात से बढ़कर है ना। वो क्या है कि वी न्यू कि आपके भाई इतना महंगा फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मुझे ताबिश की आंखों में बुरा बनाना चाहती थी, है ना? चाहती थी नहीं, चाहती हूँ। तुमने खुद ही मेरी अलमारी से सेट निकाला था ना, और फिर जाकर रख भी दिया। यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये कुदरत का कैसा इंतकाम है। मैंने सबका सुकून छीनना चाहा सिर्फ अपनी जात के सुकून के लिए, मगर आज सब सुकून में है, मुतमीन है, सिवाय मेरे। ये मैं अपना ही बोया हुआ काट रही हूँ। अरे बेटा, बेटा मुझे बुला लिया होता, कोई काम था। क्या हो गया अम्मी? आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हैं जैसे मैं अभी मरने वाली हूँ? अल्लाह न करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। वाकई या दुआ में वाकई में असर होता है, या जो हमारी किस्मत में है वही होगा। दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है, बस ये तो खुदा पर है, वो कबूल करता है या इसका अजर महफूज करके रखेगा। इंसान की क्या औकात कि किसी का कुछ बिगाड़ सके या अपना अच्छा कर सके। अरे बेटा तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो सैरिश? हाँ, आप मुझे बताएं हम इंग्लैंड कब जा रहे हैं? तुम्हारे बाबा कोशिश कर रहे हैं ना बेटा, और सारिम भी भाग दौड़ में लगा हुआ है। जैसे वीजा लग जाएगा इंशाल्लाह हम लोग इंग्लैंड चले जाएंगे। बस जल्द से जल्द चले मम्मी। हाँ बेटी जान, क्यों नहीं। तुम्हें भी तकलीफ तो नहीं हो रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बस ठीक होना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरा बेटा? या अल्लाह, मैं तेरी बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, बहुत मतलबी, अनापरस्त। मैंने हमेशा दूसरों को कमजोर देखा। तू तो गफूर और रहीम है, अपनी इस गुनाहगार बंदी को बख्श दे, मेरा गुनाह माफ कर दे।
क्या बात है रूमी, कुछ कहना चाहती हो? सारिम, पापा अपना घर बेच के लंदन जाना चाह रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की थी कि अगर उन्हें किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो आई एम देयर। मैं जानती हूँ उन्हें कभी नहीं मानेंगे। तो फिर क्या हल है इस बात के इसके अलावा? अगर आप उनका घर खरीद लें तो। और इससे क्या होगा? मुझे लगता है कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे उनके पास रहने के लिए अपना घर होगा। और उनकी बहुत यादें जुड़ी हैं उस घर से। ताबिश में ही पैदा हुआ था, आहिल भी वहीं पैदा हुआ था। ताबिश का जनाजा भी वहीं से उठा था। एक अजीब सी अपनायत है उस घर से। किसे? तुम्हें? मामा पापा को। उन्हें अपनायत है उस घर से। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी यहां तो एक और फैक्टर भी है, इमोशंस की बात हो रही है। समझो खरीद लिया। सच? एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं कॉफी लाती हूँ। I'm already having it. सैरिश की कॉल। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सैरिश, तुम कैसी हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप घर आ सकती हैं? मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे देखकर बिगड़ ना जाए तुम्हारी तबीयत। नहीं, अभी तो संभली हूँ, दोबारा बिगड़ना नहीं चाहती। क्या मतलब? घर आए आप, साथ लंच करती हूँ और प्लीज आहिल को लेके आइएगा। ठीक है, आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेटर। मामा, मुझसे किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मम्मी का तो पता नहीं,
लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी? मैं जानती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपसे माफी मांगूं या आपको ये कहूँ कि आप मुझे माफ करते हैं। लेकिन आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। भाभी, सैरिश, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इतना बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम प्लीज स्ट्रेस ना लो। भाभी, मैं आपसे कन्फेस करके अपना गिल्ट दूर करना चाहती हूँ। करने दे लो, वरना मेरी बची कुछ ही जिंदगी भी इसी गिल्ट में गुजर जाए। सैरिश, बेटा तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, बस कर दो। मेरा ये मतलब नहीं था सैरिश। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम स्ट्रेस ना लो। आपको पता है मम्मी, भाभी पहले दिन से मुझे एक आंख नहीं भाती थी। जब ये शादी होके इस घर में आई ना, मैंने इन्हें बहुत तकलीफ दी, चलाने की हर कोशिश की, बहुत दुख दिया। लेकिन उन्होंने पापा को मेरी कभी शिकायत नहीं लगाई। इनके बेकसूर होते हुए इनको आधी रात से घर से निकाल दिया, इनसे आहल छीन लिया, इनको इतना बदनाम किया। हर वो इल्जाम लगाया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, और ये चुपचाप सहती रही। और अल्लाह की कुदरत देखे मम्मी, मैं जिसको बर्बाद करने चली थी आज वो आबाद है और मैं बर्बाद। क्योंकि आपने अल्लाह पर तवक्कुल किया, मेरी दी हुई हर तकलीफ को अल्लाह की आजमाइश समझ के उसे सहती रही। और मैंने गुरूर किया, गुरूर का सर तो नीचा होता है ना। देखिए मम्मी, मेरा सर कितना नीचे। सॉरी भाभी, मुझे सही गलत की कोई पहचान ही नहीं रही। और देखिए आज मेरा सर कितना नीचे है। मैं भूल गई थी कि अल्लाह की लाठी पे आवाज है। आज उसने मेरी रस्सी खींची। I'm so sorry. सैरिश, सैरिश, इधर आओ।
सहरिश, रोना बंद करो। अगर तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। सच में भाभी? मैं आपकी माफी के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। आपको पता है अगर मौत मुझे ग्रीन सिग्नल ना देती तो मैंने कहाँ सुधरना। तुमने अपने घर वालों के लिए ठीक होना है, मामा पापा के लिए, मेरे लिए, अपने भतीजे के लिए। थैंक यू सो मच भाभी।